गई है। यही आज के लाट साहब यदि आपके घर जाके आपके काम करें और काम करने जी की भी उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जी और उनकी जो है रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से वेतन दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन जी घूस खाने का पैसा नहीं मिलेगा, काम करने की रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जी जी और उसी समय उस काम का आकलन होगा, और उस आकलन के आधार पर ही आपको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और उसी आकलन को क्यूमुलेटिव करके आपकी एसीआर बन जाएगी। तो भविष्य में किसी भी शासकीय सेवक की एसीआर ना तो वरिष्ठ अधिकारी लिखेगा और ना ही राजनेता लिखेगा। जी आपके कंडक्ट रूल में बदलाव कर दिया जाएगा कि ये गुलामों वाले कंडक्ट रूल नहीं रहेंगे। लिहाजा हर जी व्यक्ति अपने विवेक के हिसाब से अपने उस पर अपना मत रखेगा, और यदि जी ऊपर वाला उस मत को नहीं मानता है तो वो जी उसका ये कंडक्ट रूल के तहत पदी दायित्व तो होगा कि उसे रिव्यू जी के लिए लिखना होगा, नहीं तो वो ऊपर वाले के डिसीजन का सहभागी होगा। और बिल्कुल। जब उसकी ना तो, क्योंकि जो क्यूमुलेटिव इंडेक्स बन रही है उसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिल रही है, उसी के आधार पर आपका प्रमोशन हो रहा है, तो आपका जी वरिष्ठ अधिकारी या कोई राजनेता आपके हितों को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहा है, आपकी बिल्कुल। नौकरी को विपरीत ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहा है। जी तो आप बताइए, यदि आप कनिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी हैं तो आप जी अपने वरिष्ठ अधिकारी से डरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो ना डरने की आवश्यकता है। जी आप पदी सम्मान उसको देंगे लेकिन डरेंगे नहीं। बिल्कुल। लिहाजा जब आपकी सही बात को नज़रअंदाज करके कोई ऊपर गलत निर्णय लिया जाएगा, और कंडक्ट रूल में लिखा होगा कि आप जो है उसको रिव्यू करने का लिखना जो है, रिव्यू के लिए अपना पूरा विश्लेषण ऊपर दोबारा भेजना पड़ेगा, और यदि जी आप नहीं भेजते हैं तो उसके पाप के भागीदार आप भी होंगे। तो जो जी सज़ा जी आपके वरिष्ठ को मिलेगी वो आपको भी मिलेगी। जी जी अब अज्यूम करिए कि आप कुछ लिखते हैं और ऊपर वाला अपने तुर्रत में कि भाई मैं तो बॉस हूँ, मुझे डिसीजन लेने का हक है, तो वो गलत डिसीजन को ही ले लेता है। जी ऐसे सभी डिसीजन जिसमें जिसने लिखा है और जिसने निर्णय लिया है, यदि वो जी एक वेवलेंथ पर नहीं पहुंचते हैं तो ऐसे सभी डिसीजन एक अपीलेट अथॉरिटी के पास अपने आप पहुंच जाएंगे, जी और जी वो अपीलेट अथॉरिटी ओपन लाइव चर्चा में जो है ना चर्चा करेगी। यदि वरिष्ठ अधिकारी अपना डिसीजन को उचित नहीं ठहरा पाता है तो उसे दंड भी मिल सकता है, नौकरी भी जा सकती है। अब आप बताइए, पूरी प्रक्रिया बदल गई कि नहीं बदल गई? बिल्कुल सर बिल्कुल। बताइए, अब आज की दुष्टता रहेगी फिर क्या? नहीं। तो आपकी जो है प्रशासनिक व्यवस्था बदल गई, आज के गुलामों वाली प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रहेगी, रहेगी क्या? अब आप पुलिस की बात समझ लीजिए। यदि नई पुलिस व्यवस्था में आप बटन दबाएंगे तो वेल ट्रेंड व्यक्ति आपके घर पहुंच कर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा, और एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, वो आपकी चोटों के निशान को भी देखेगा, आपके घटनास्थल को भी देखेगा, और उसके बारे में भी अपना बयान देगा वो कि जी जी उसने क्या देखा। तो एफआईआर की एफआईआर, ही हैज़ बिकम विटनेस टू द इंजुरीज, ही हैव विटनेस टू योर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सिचुएशन, एंड ही इज विटनेस टू द एब्सोल्युटली सीन ऑफ सर। क्राइम आल्सो, राइट? यस यस तो आपको एब्सोल्युटली। इतना फ़ायदा ये मिल रहा है। और आज एक आम आदमी केवल एफआईआर लिखने लिखाने से परेशान नहीं है, वो परेशान है उसके विरुद्ध पैसे लेकर और राजनीतिक दबावों में झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है। तो झूठी जी जी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से झूठे कथन लिख लेना, झूठी जी विवेचना करना, और कोर्ट में झूठी बहस करना, ये जी पांचों परजरी के जघन अपराध होंगे। इन्हें जी करने जी वालों की नौकरी भी जाएगी, प्रैक्टिसिंग लाइसेंस भी निरस्त होगा, उन्हें जी अर्थदंड भी लगेगा और जेल भी हो सकती है। जी जी। आप बताओ, ये कुछ गड़बड़ी करने की कोई हिम्मत करेगा क्या? जो आज की दुष्टता हो रही है चारों नहीं नहीं तरफ, नहीं नहीं हाँ? नहीं नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर पाएगा ना? जी तो आपको जो है एक जैविक संसार मिल रहा है जिसमें जी पानी फिर से 9 फीट पे आ जा रहा है, पेड़ों की संख्या जी 3 गुना, गायों की संख्या 10 गुना, जलवायु फिर से ठीक हो रही है, मिट्टी फिर से सौंधी हो जाएगी। ऐसा जी अद्भुत भारत मिल रहा है। जी जी और ये अद्भुत भारत केवल आपको अच्छे भारत का संकल्प लेना है और प्रति रविवार को दोहराना है,
और ऐप के माध्यम से अपने लोगों को जोड़ना है। और मेरिट लिस्ट में यदि आप आ गए तो आप सरपंच से लेके, पार्षद से लेके, मेयर से लेके, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेके, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री भी बिना किसी की चाटुकारिता के होगा। और जो लोग इस पोजीशन में आएंगे उनके घर टिकट पहुंच जाएगा और उन्हें किसी के दरवाजे पे वोट मांगने नहीं जाना होगा। तो राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करके हारेंगे और ये व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त बिना किसी के दरवाजे जाए, बिना किसी से वोट मांगे ये जीतेगा। बिल्कुल। तो इस अद्भुत व्यवस्था में सुरेंद्र सिंह जी, आपकी सहभागिता क्या आज से सुनिश्चित होगी? निश्चित रूप से सर। क्या आप जो है प्रति रविवार, कल रविवार है तो उसकी शुरुआत कल से करेंगे? जी बिल्कुल। क्या आप उसका वीडियो बनाकर मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजेंगे? श्योर। ये प्रक्रिया आपको, आप ही को ऑर्गेनाइज नहीं करना है, आपको अपने से जुड़े लोगों को का ग्रुप बनाकर उसमें जो है रोटेशन के आधार पर हर किसी को मौका देना है, क्योंकि आगे चल के इसमें नंबर मिल रहे हैं। जी जी जी। आप जो आयोजन करेगा उसको 3 नंबर मिलेंगे, जो उसमें सम्मिलित होगा उसे 1 नंबर मिलेगा, लोगों को जोड़ने का 1 नंबर है, जिसको आपने जोड़ा उसने आगे जोड़ा तो आपको 0.15 नंबर मिलेगा, उसके दूसरे लेवल वाले ने जोड़ा तो आपको 0.1 में नंबर मिलेगा, यदि उसके आगे के लेवल ने जोड़ा तो आपको 0.5 मिलेगा। तो 3 लेवल तक आपको नंबर भी मिल रहे हैं और इन्हीं नंबरों के आधार पर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लिहाजा आपको अपनी पूरी ऊर्जा लगाना चाहिए और यदि आपने पूरी ऊर्जा लगा दी तो चंद दिनों में 100 करोड़ हो जाओगे। ये राजनेता और सब राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं कि ये राजनेता और राजनीतिक पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी? पूरी तरह से सहमत हूं सर, पूरी तरह से। तो चलिए और बताइए आप।